महीने से बेगूसराय में एक पद यात्रा शुरू करेंगे और समाज का कोई ऐसा गांव नहीं बच जाएगा जिस गांव में हम पैदल नहीं पहुंचे। लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आने जरूर आएंगे, आपको कहेंगे कि अपने अधिकार के लिए जगिए। जिले में जो आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, उस समय को यदि आप समाज को जगाने में लगा देंगे तो निश्चित तौर पे वादा कर सकते हैं कि वापस आपको खोया हुआ आपका स्वाभिमान वापस लौट जाएगा। के लिए हमारे प्रखंड अध्यक्ष उमा भैया जाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे हल्दी चाहने वाले के रूप में भैया के इंतजार में सारे खड़े थे। आप लोग स्थान करें। साथियों की तरफ से मैं अपने चहेते नेता राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आशुतोष जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी तो वर्तमान परिस्थिति में हम जिस वर्ग से आ रहे हैं, अब तो पिछले 2 साल प्रतीत हो रहा है। कुछ दिन पूर्व हमारे वर्ग के अग्रणी चहेता अग्रगणी भूमिका निभाते थे। मैं इनके भविष्य को देखते हुए अपनी तरफ से बहुत पूर्ण हजारों आशीर्वचनों से अभिषेक करता हूँ कि भविष्य में हमारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करें। मैं इनसे यही कामना करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, जिला के महासचिव, सचिव, अध्यक्ष महोदय, आज इस मेघा ग्राम में रामधुनी हो रहा है। उस अवसर पर हम लोग पधारे हैं। कहा गया है
महामंत्र यह जपत महेशु, काशी मुक्ति देत उपदेशु। राम नाम एक महामंत्र है। राम नाम मंत्र जपने से, जो काशी में बैठकर पूजा पाठ साधना करने से फल मिलता है, वही मंत्र कहीं भी धरती के किसी कोना में बैठकर राम नाम जपने से फल मिल जाता है। दूसरे कड़ी में हम लोग का जो फाउंडेशन है, हम लोग उस फाउंडेशन से आते हैं कि जब जिनका नाम हो रहा है, राम नाम का धुन हो रहा है, शादी से पहले जब वो धनुष तोड़े थे, वो धनुष पिनाक धनुष शंकर भगवान के दिए हुए हैं। और आवेश में आकर बाबा परशुराम बार बार पूछ रहे हैं कि बताओ यह धनुष किसने तोड़ दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहते हैं, नाथ शम मोहन भंजनिहारा, वही है कौन एक दास तुम्हारा। भगवान भी अपने आप को परशुराम के सामने दास स्वीकार किए हैं। इसलिए ओम राम राम परशु हस्ताय नमः, ओम राम राम परशु हस्ताय नमः। जय श्री राम, जय परशुराम। आज मेहा ग्राम में यज्ञ समारोह में हमारा यहाँ आगमन हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक, पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, महाराज जी, प्रखंड अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मीडिया के साथी और आप इस मेहा ग्राम के बड़े बुजुर्ग गार्जियन और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के युवा साथियों का मैं आशुतोष कुमार इस स्वागत के लिए, इस अभिवादन के लिए हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि अभी आगे कार्यक्रम है, अभी एक बिहट में कार्यक्रम, उसके बाद फिर दरभंगा निकलना है। 8 साढ़े 8 बजे की वहाँ एक बैठक है, तो थोड़ा कम समय देंगे, लेकिन हम आप सबों से विनती करेंगे कि फिर एक बार हमको मेहा गांव आने का मौका दीजिए। आप सबों के लिए अपनी बात रखने का अवसर दीजिए, क्योंकि जब आधी बात हम कह के चले जाते हैं तो हमारा मन का जो बोझ है वो हल्का नहीं होता। लगता है जो हमने अब तक सीखा है, 3000 4000 गाँव में जो हम गए हैं, वहाँ की जो स्थिति देखे हैं, अलग अलग जगह की समस्या देखे हैं, जो 10 वर्षों से समाज के बीच में हमने समय दिया, तो क्या समझा कि आखिर इसके इतना प्रबुद्ध समाज, बौद्धिक रूप से इतना मजबूत समाज, और आज विगत 35-40 वर्षों में सबसे अधिक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक पतन इसी समाज का हुआ। तो आखिर कारण क्या रहा? आखिर कारण क्या रहा? इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जल्द ही एक वादा करके आपसे जाएंगे कि जल्द ही फरवरी माह के समाप्त होते ही मार्च के महीने में हमने ये संकल्प लिया है कि मार्च से बेगूसराय, जहानाबाद, नवादा जैसे जो क्षेत्र हैं जहां पर हमारे समाज की आबादी अधिक है, हम इनके देखिए एक समस्या और है कि जहां पर समाज की संख्या अधिक है वही समस्या भी अधिक है। इस बात को हमने बहुत नजदीक से महसूस किया। जहां पर कम आबादी में है वहां पर हम बहुत सुखी हैं। हमने देखा है कि जहां पर हमारे समाज के लोग 2 घर हैं मात्र, वहां पंचायत का मुखिया बने हुए हैं, और जिस पंचायत में 2000 वोट है वहां कोई और मुखिया बन गया। नीचा दिखा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं। भाई थोड़ा सामने से हट जाइए। आपस में एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं।
उनके लिए लड़ने कब जाएंगे जब आपस में लड़ते रहेंगे। जो लोग बेचारे अल्पसंख्यक हैं, जिनको रोज कहीं ना कहीं लड़ना पड़ रहा है, जो रोज लड़ंत भिड़ंत के मोड में रहते हैं, तो हमने एक निर्णय लिया है, इसमें आप सबों के भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी कि मार्च महीने से बेगूसराय में एक पद यात्रा शुरू करेंगे और समाज का कोई ऐसा गांव नहीं बच जाएगा जिस गांव में हम पैदल नहीं पहुंचे। हर एक गांव में पहुंचे और ऐसे ही भैया, चाचा, दादा, बहन, माताओं के साथ में बैठेंगे, जमीन पर बैठेंगे, दरी पर बैठेंगे, दूरा पर बैठेंगे, दलान पर बैठेंगे, चौराहे पर बैठेंगे, मंदिर में बैठेंगे, ठाकुरबाड़ी में बैठेंगे, सामुदायिक भवन में बैठेंगे और अपनी बात कहेंगे और आपकी बात सुनेंगे। कई लोग ये मायने निकाल लेंगे कि शायद चुनाव लड़ना हो इनको, लेकिन हम पहले ही स्पष्ट कर दें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम आ रहे हैं आपको संगठित करने के लिए, क्योंकि इसी समाज से है तो हमारे अंदर भी दर्द है। हम आपसे वोट कभी नहीं मांगा, हम वोट मांगने नहीं आए, लेकिन आपको अपने अधिकार के लिए जगाने जरूर आएंगे। आपको कहेंगे कि अपने अधिकार के लिए जगिए, और अभी यदि नहीं जगिएगा तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत समस्याएं झेलनी पड़ेगी। इसलिए बाद में पछताना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आज हम थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर जो बेवजह की चीजों में हम बर्बाद करते हैं वो समय, हम ये नहीं कहते कि अपना पढ़ाई का समय दीजिए, ये नहीं कहते कि आप खेती बाड़ी का समय छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कहते कि नौकरी व्यापार छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कहते कि माँ बाप की सेवा मत कीजिए, सब कीजिए, लेकिन जो बेवजह की चीजों में, कहीं कोई गलत काम में, दिन भर मोबाइल पर गेम खेलने में, दिन भर मोबाइल पर गाना सुनने में, दिन भर बैठ कर ताश खेलने में, जो आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, उस समय को यदि आप समाज को जगाने में लगा देंगे तो निश्चित तौर पे हम वादा कर सकते हैं कि वापस आपको खोया हुआ आपका स्वाभिमान वापस लौट जाएगा, आपको आपका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। आज मात्र 10 वर्षों के परिश्रम का प्रयास, आप सबों का जो स्नेह मिलता है, सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल से 10 किलोमीटर पीछे से साथी जिंदाबाद करते हुए ला रहे हैं, ये आप सबों का जो प्रेम है कि हम न रुकते हैं न थकते हैं। साल में 365 दिन होता है, 350 दिन आप सबों के बीच में ही रहते हैं। 3000-4000 गांव चले गए, जब से शुरुआत किए हैं, सेना की नौकरी छोड़कर आए हैं, तब से रुके नहीं, लगातार चल रहे हैं। और ये आप सबों के मेहनत का ही परिणाम है। माध्यम भले ही हमारे हैं, लेकिन आप सबों के मेहनत का परिणाम है, आप सबों की एकजुटता का परिणाम है कि बिहार में, बिहार की राजनीति से भूमिहार शब्द पिछले 40 वर्षों से गायब हो चुका था। आज ये स्थिति आ गई है कि आज के 40 साल नहीं, आज के 10 साल 5 साल पहले तक देखिए, आपके समाज के लोग केवल झोला ढोते थे, प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनने के लिए भी तरसते थे, लाइन में लगे रहते थे। और आज पार्टियां आपके जाति के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, नेता प्रतिपक्ष बना रही है, विधानसभा अध्यक्ष बना रही है, और किसी चुनाव में आपकी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन आज आप लोगों ने वो माहौल पैदा कर दिया है कि बिहार का कोई चुनाव बिना भूमिहारों की चर्चा के नहीं होता, बिना आपके चर्चा के कोई चुनाव नहीं होता। तो जब 10 साल के जागरूकता में ये स्थिति आप पैदा कर सकते हैं, तो 10 साल अभी सोना नहीं है, 10 साल अभी जागे रहना है। हम वादा करते हैं कि ये वापस श्री बाबू का बिहार वापस लौटेगा और आप ही का समाज का परशुराम वंशज बिहार के कुर्सी पर बैठे। आपको सोना नहीं है, अभी जागते रहना है। फिर से हम एक बार क्षमा प्रार्थी है कम समय देने के लिए, जो कि समय हुआ है, लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन एक वादा करके जा रहे हैं कि मार्च में ही आपके गांव में हम आएंगे और ऐसे ही सामूहिक रूप से बैठकर घंटों चर्चा करेंगे, आपकी भी समस्याएं सुनेंगे, हम अपनी बात भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।